Good morning, my dear students. Today I will teach you heart of human. Heart is a pumping organ. It is pink color and its weight is 300 gram. It is situated in thoracic cavity between two lungs. यह दो लंग्स के बीच thoracic cavity में पाया जाता है. It is triangular shaped structure which upper broad portion is towards right side and the lower narrow portion is tilted towards the left side. Heart is enclosed by an envelope of two membrane called the pericardial membrane या pericardium. Heart टू मेम्ब्रेनस इन्वेलप से कवर होता है जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है. हैविंग ए नैरो स्पेस कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी दैट इज फिल्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड. द पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है प्रिवेंट्स द हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल जर्क एंड आल्सो रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन. ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये हार्ट को एक्सटर्नल जर्क से बचाता है और कॉन्ट्रैक्शन के समय हार्ट को फ्रिक्शन से को रिड्यूस भी कर देता है. द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स. हार्ट को 4 चैम्बर बांटा गया है. द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रियम और ऑरिकल्स व्हाइल लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. द ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय ए कोरोनरी सल्कस. यानी ऑरिकल और वेंट्रिकल एक कोरोनरी सल्कस के द्वारा सेपरेट होता है. अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. द अपर स्मॉलर पार्ट ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एट्रियम और ऑरिकल which is divided into right and left auricle by interauricular septum या sulcus. ये sulcus या shadow कहते हैं इसको. Similarly उसी प्रकार से lower broad and muscular part of heart is called ventricle which is also divided into right and left ventricles by interventricular septum या sulcus. अब है internal structure of heart. The auricles and ventricles is partitioned by auriculoventricular septum. हार्ट का ऑरिकल और वेंट्रिकल ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा डिवाइड रहता है, पार्टीशन रहता है. अब ऑरिकल के बारे में है. इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल. ये ऑरिकल भी राइट और लेफ्ट ऑरिकल में डिवाइड होता है. इट इज कॉल्ड रिसीविंग चैम्बर. यानी ऑरिकल को रिसीविंग चैम्बर भी कहते हैं बिकॉज इट कलेक्ट्स ब्लड, क्योंकि यह ब्लड को कलेक्ट करता है फ्रॉम बॉडी एंड लंग्स. बॉडी से और लंग्स से. तो बॉडी से ब्लड को रिसीव जो करता है ऑरिकल उसको राइट ऑरिकल कहते हैं और लंग्स से रिसीव करने वाले जो ऑरिकल्स है उसको लेफ्ट ऑरिकल कहा जाता है. अब है आर ऑरिकल हैज 3 ओपनिंग. आर ऑरिकल में 3 ओपनिंग होता है जिसे सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस कहा जाता है. ये तीनों ओपनिंग शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को कलेक्ट करता है. जैसे यह जो है हेड, शरीर का हेड, नेक और अपर लिम्स का जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है उसे सुपीरियर वेना कावा के द्वारा वह राइट एट्रियम में पहुंच लेता है, रिसीव करता है. उसी प्रकार से रेस्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का शेष भाग और लोअर लिम्स का जो ब्लड है वो रिसीव होता है बाय इंफीरियर वेना कावा के द्वारा. और जो हार्ट मसल्स का जो ब्लड है वह कोरोनरी साइनस के द्वारा आर एट्रियम में पहुंचता है. यानी तीनों ओपनिंग शरीर के समस्त भागों से, अलग अलग भागों से ब्लड को कलेक्ट करके और एट्रियम में लाता है. A tricuspid valve is present at
आर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर, यानी यह जो आर ऑरिकिल है और ये जो आर वेंट्रिकल है, आर फॉर राइट ऑरिकिल जो राइट वेंट्रिकल में एक छिद्र के द्वारा खुलता है, उस छिद्र को राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर कहते हैं, और वहां पर जो एक वॉल्व पाया जाता है उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। अब है राइट वेंट्रिकल, इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। आपने भी पढ़ा कि ऑरिकिल रिसीविंग चैम्बर है और यह डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है, यानी ब्लड को यह डिस्ट्रीब्यूट करता है हार्ट टू बॉडी, व्हिच पोर्स द ब्लड इनटू लंग्स। वह ब्लड को लंग्स में डालता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी गार्डेड बाय सेलुलर वॉल्व, और वहां पर एक वॉल्व होता है जिसे सेलुलर वॉल्व कहते हैं। और इस प्रकार से वेंट्रिकल जो है वह डीऑक्सीडेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर के और लंग्स में भेजता है, जिससे जिस आर्टरी के द्वारा भेजता है उसको पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।